हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आज आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। बीज क्या है, किसी एक बीजपत्री बीज का संरचना का वर्णन करें। ये जो बीज का जो टॉपिक है, ये ट्वेल्थ बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, और उसी टॉपिक में आपको पढ़ना है बीज, है ना। और बीज से एक बार क्वेश्चन आ चुका है, कुछ ऑब्जेक्टिव भी सवाल आते हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। लास्ट तक वीडियो को बने रहें, देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें दो क्वेश्चन मिला हुआ है। एक क्वेश्चन है कि बीज क्या है, सबसे पहले तो आपको बीज की परिभाषा देना है। दूसरा बात इसमें है कि किसी एक बीजपत्री, मतलब बीज दो तरह से होते हैं, एक बीजपत्री और दूसरा होता है द्विबीजपत्री। यानी जो बीज होते हैं दो तरह से, एक बीजपत्री जैसे चना वगैरह द्विबीजपत्री, धान गेहूं मक्का एक बीजपत्री। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एक बीजपत्री बीज का संरचना का वर्णन करना है। तो एक बीजपत्री में आप चना का एग्जाम्पल नहीं ले सकते हैं, आप मूंग का एग्जाम्पल नहीं ले सकते हैं, यहाँ धान का एग्जाम्पल ले सकते हैं, गेहूं का, है ना, मक्के का, ये सब का एग्जाम्पल लिया जा सकता है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया गया है जो धान यानी कि चावल कह सकते हैं। यहाँ पे हम चावल का एग्जाम्पल लिए हैं, चावल का चित्र है। बीज क्या है, सबसे पहली परिभाषा, बीज क्या है। तो बीज कहा जाता है कि निषेचन के बाद एक परिपक्व बीजांड बीज में बदल जाता है। अगर किसी पौधा में बीजांड है, अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, और वह बीजांड जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन के बाद एक बीजांड जो है वो बीज में बदल जाता है। तब बीज की परिभाषा हो गया कि निषेचन के बाद एक परिपक्व बीजांड ही एक बीज में बदलता है। और बीज में किसी पौधे की अगली नई पीढ़ी होती है, जैसे माए बाप का जो अगला पीढ़ी होता है उनके संतानों में होता है, फिर उसका अगले संतान जब जन्म लेंगे तो अगला पीढ़ी हो जाएगा सर। तो यहाँ पे यही चीज समझना है, जानना है। तो बीज की परिभाषा समझे कि निषेचन के बाद एक परिपक्व बीजांड ही बीज में बदलता है, और बीज ही एक नए पौधों को जन्म देने का काम करता है। इसीलिए एक पौधे की अगली नई पीढ़ी किसमें पाई जाएगी, तो बीज में पाई जाएगी। बीज का संरचना का वर्णन, बीज के संरचना का वर्णन हम लोग तीन भागों में कर सकते हैं भाई। बीज के संरचना का वर्णन जो किया जा सकता है उसे तीन भागों में किया गया है, तीन भागों में बांटा गया है। पहला का नाम बीजावरण, दूसरा का नाम भ्रूणपोष और तीसरे का नाम भ्रूण, है ना। तीसरे का नाम यहाँ पे भ्रूण। बीजावरण किसे कहेंगे, तो एक बीज के, किसी बीज के, कोई भी बीज है उसका बाहरी घेरा को, मतलब एक बीज जिस आवरण से ढका होता है, जिस आवरण से लपटा हुआ रहता है, जैसे हम लोग का शरीर एक स्किन से ढका हुआ है, वैसे ही एक बीज जो होता है, एक बीज जिस आवरण से ढका हुआ है उसी का नाम है बीजावरण। बीजावरण को दो भागों में बांटा गया, एक है बाह्य बीजावरण और एक है अंतः बीजावरण। तो किसी बीजावरण का बाहरी शुष्क, कड़ा, मजबूत और जो रंगीन पार्ट होता है बीजावरण का हिस्सा, उसे कहते हैं बाह्य बीजावरण। और बाह्य बीजावरण से दूसरा क्या है, अंतः बीजावरण। अंतः बीजावरण किसे कहेंगे, तो बाह्य बीजावरण से सटा हुआ, मतलब जो बाह्य बीजावरण होते हैं उसके आंतरिक लेयर में एक पतली प्लास्टिक जैसी, या कह सकते हैं एकदम बिल्कुल लचीली, पतली, पारदर्शी एक झिल्ली होती है, अर्ध पारदर्शी एक झिल्ली जैसी रचना होती है, उसी का नाम है अंतः बीजावरण, है ना, अंतः बीजावरण। और अंतः बीजावरण जो रचनाएं होती है ना, वो आपको देखिए यहाँ पे बाह्य बीजावरण और अंतः बीजावरण दोनों एक साथ एक दूसरे से सटा हुआ है। तो जो बाहर होता है बाह्य बीजावरण और उसके अंदर में जो होता है वो अंतः बीजावरण। भ्रूणपोष, दूसरा रचना का नाम है भ्रूणपोष। तो कहता है कि किसी बीज में पोषक उत्तकीय रचना,
जैसे ये पोषक उत्तकीय रचना है, तो इस पोषक उत्तकीय रचना को आप क्या कहेंगे? भ्रूणपोष कहेंगे। भ्रूणपोष को एंडोस्पर्म के नाम से जाना जाता है। अब है कि भ्रूणपोष का क्या काम है? जैसे यहाँ पे देखिए भ्रूणपोष है, तो भ्रूणपोष का काम होता है भ्रूण को खाना खिलाना, और भ्रूणपोष जो होते हैं वो 3N होते हैं। जो एंजियोस्पर्म भ्रूणपोष होते हैं वो 3N होते हैं, और जिम्नोस्पर्म भ्रूणपोष जो होते हैं वो N होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म N होता है। धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, नारियल, पानी वाला सिंघाड़ा, ये सब में भ्रूणपोष पाया जाता है ना। तब भ्रूणपोष ये सब पौधों में पाया जाता है। भ्रूणपोष का काम होता है कि किसी भ्रूण को खाना खिलाना, पोषण देना, भोजन कराना। जब बीज कोठी भाड़ा में रखा रहता है, उसको भंडारण कर दिया जाता है, तब बीज को जिंदा रखने के लिए, उसके भ्रूण को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि भ्रूण से ही एक नए पौधे का जन्म होता है ना। भ्रूण क्या है? भ्रूण किसे कहेंगे? तो एक बीज के बीजांडद्वार, जिस साइड में बीजांडद्वार होता है, बीज के बीजांडद्वारी सिरा की ओर एक छोटी सी रचना पाई जाती है। उसी रचना को भ्रूण के नाम से जाना जाता है। और भ्रूण का काम है एक नए पौधों को उगाना। एक नए पौधे का जन्म भ्रूणपोष के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा होता है? भ्रूण के द्वारा होता है ना। भ्रूण के द्वारा होता है। एक भ्रूण को 3 भाग में बांट दिया गया है, जिसमें एक बीज पत्र होता है। बीज पत्र क्या है? जैसे कोई पौधा जन्म लिया, तो ये बीज पत्र देखिए, और इस तरह से एक बीज जन्म लिया है ना। बीज जन्म लेता है, तो यहाँ पे जो दाल है, दाल को आप कहिए दाल, दाल चने के दाल, जो भी दाल है उसे आप बीज पत्र कहेंगे। उसे क्या बोलेंगे? बीज पत्र। ये जो बीज पत्र है किसका हिस्सा है? ये बीज पत्र है भ्रूण का हिस्सा है ना, भ्रूण का हिस्सा है। फिर है ये बीज पत्र मदद क्या करता है? तो जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, जैसे आपको चना में, मूंग में, मसूर में, मटर में, इन बीजों के जो भ्रूण होते हैं, उस भ्रूण को खाना पीना जो खिलाने का काम करता है, करता है काम बीज पत्र। एक रचना क्या है? परांकुर है ना। भ्रूण का दूसरा पार्ट का नाम है परांकुर। ये परांकुर क्या होता है? परांकुर किसी भ्रूण के अग्रभाग में होता है ना। भ्रूण के अग्रभाग में जो पाया जाता है वो परांकुर। परांकुर का काम होता है कि एक पौधा जन्म लिया, तब परांकुर डेवलप होकर है ना तनों का निर्माण करता है। जो वायवीय भागों में तने बनते हैं, उन तनों का निर्माण परांकुर के द्वारा। और एक रचना है मूलांकुर है ना। मूलांकुर, मूल मतलब जड़। तब बीज अंकुरन के बाद जो मूलांकुर है वो बीज अंकुरन के बाद मूलांकुर जड़ का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? जड़ का निर्माण करेगा। अब चलिए देखिए, आपको इस बीज के संरचना के बारे में समझाते हैं। अभी आप लोग को पढ़ाया गया कि एक बीज के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग। पहला का नाम बीजावरण, दूसरा का नाम भ्रूणपोष, और तीसरे का नाम भ्रूण है ना। तीसरे का नाम भ्रूण। बीजावरण किसे कहते हैं? तो किसी बीज के चारों ओर जो ढका हुआ आवरण होता है उसे कहते हैं बीजावरण। किसी बीज के चारों तरफ से ढके आवरण को बीजावरण के नाम से जाना जाता है। भ्रूणपोष किसे कहा जाता है? तो कोई भी बीज के बीजावरण से ढका जो पोषक उत्तकीय रचना होता है, उस पोषक उत्तकीय रचना को हम लोग भ्रूणपोष कहेंगे। और जो एंजियोस्पर्म भ्रूणपोष होते हैं उसमें 3N पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 3N। भ्रूणपोष जो होते हैं 3N। और एक चीज और, जिस बीज में भ्रूणपोष पाया जाता है उसे कहा जाता है भ्रूणपोषित बीज, और जिसमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है उसे कहा जाता है गैर भ्रूणपोषित बीज। जैसे भ्रूणपोषित बीज का एग्जाम्पल धान, गेहूं, मक्का, बाजरा है ना, नारियल, तार, खजूर है ना, ये सब भ्रूणपोषित बीज के एग्जाम्पल हैं। गैर भ्रूणपोषित बीज का एग्जाम्पल क्या क्या है भाई? तो गैर भ्रूणपोषित बीज का नाम है चना, मटर, अरहर है ना, मूंग। ये सब जो बीज होते हैं वो गैर भ्रूणपोषित बीज के एग्जाम्पल है। तो ये तो भ्रूणपोषित बीज है चना। ये जो चना होता है वो गैर भ्रूणपोषित द्विबीजपत्री है। और ये क्या? चावल है भ्रूणपोषित बीज। चावल जो है आपको भ्रूणपोषित बीज है, साथ साथ एक बीजपत्री बीज है ना। तो एक बीज के कई भाग बताना चाहेंगे? तो बीजावरण पहला,
दूसरा भ्रूणपोष और तीसरा का नाम है भ्रूण। भ्रूण के कितने पार्ट? 3 पार्ट, परांकुर, मूलांकुर और बीजपत्र। और क्या होता है? बीजपत्र। इसमें देखिए एक बीजपत्री में जिधर परांकुर होता है उधर एक पत्ती नुमा रचना होती है, उसका नाम है परांकुर छोल। उसका नाम क्या है? परांकुर छोल। और जो एक बीजपत्री होते हैं जिधर मूलांकुर पाया जाता है, मूलांकुर की ओर एक पत्ती नुमा रचना होता है, उसका नाम है मूलांकुर चोल। तो एक है परांकुर चोल और एक है मूलांकुर चोल, है ना। ये केवल देखिए परांकुर चोल और मूलांकुर चोल केवल एक बीजपत्री में पाया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि जो बीज एक पत्री बीज होता है उकर लोलवा पर, मतलब उसके एकदम किनारे वाले भाग पर देखिएगा धसा हुआ रचना होता है, उकर नाम है अस्कुटेलम। क्या नाम है? अस्कुटेलम। और एक बीजपत्री बीज के एकदम बाहरी भाग को कहा जाता है जिसे फल, तो संचोल भित्ति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? संचोल भित्ति के नाम से। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग देखे होंगे, समझ में आया होगा। वीडियो जो है अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। हाँ।